हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ कुछ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं घर के काम करती हूँ और कुछ जो काम होते हैं ऐसे कि जो घर के कामों से अलग होते हैं, जैसे क्लीनिंग का काम हो गया, डेकोरेटिंग का काम हो गया, वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जब बच्चे स्कूल चले जाएं और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं ना, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सारे बेड को सही कर लेती हूँ। जितने भी जो भी बेड हैं आपके घर में, उन सब की बेडशीट सही कर लीजिए और उनको अच्छे से सही कर लेती हूँ। जिससे क्या होता है, मेरा बहुत सारा काम बच जाता है। मतलब आधे से ज़्यादा काम हो जाता है अगर आपके सारे बेड बिल्कुल टाइडी और क्लीन दिख रहा हूँ। तो कुछ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़ भी, और साथ में कि मैं किस तरीके से बेड को सही करती हूँ जिससे कि मेरा बेड पूरा दिन साफ सुथरा और बिल्कुल ही रिंकल्स फ्री रहता है। एकदम टाइट रहती है इसकी बेडशीट, और आराम से बच्चे खेलते भी हैं तो भी जो है ना, ये बिल्कुल टच से मस नहीं होती है। तो आपके साथ ये चीज़ भी मैं आगे शेयर कर रही हूँ। तो हमेशा क्या करें ना, अगर आप दिन में नई चादर लगाते हो, नई बेडशीट का यूज़ करते हो, नए पिलो कवर्स का यूज़ करते हो, अक्सर होता है। और रात में आप क्या करो ना, उनको पुराने जो है ना, जो कंफर्ट बिल्कुल होते हैं ना, बेडशीट वगैरह और पिलो कवर्स, आप उनका यूज़ करो। तो मैं इसीलिए एक अंदर जो ओल्ड जो है एकदम सॉफ्ट सा जो पिलो कवर है ना, उसको मैं रखती हूँ चढ़ा के। और रात में हम अक्सर ऑयल वगैरह लगाते हैं जिसकी वजह से हमारे पिलो ना गंदे हो जाते हैं, पिलो कवर्स ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए वो डबल कवर रहता है ना, तो आप उसको निकाल दो ऊपर वाले को, और रात वाले को ना आप निकाल के उसको रात में पुराने पिलो कवर्स पे आप सो सकते हो। और आपके हेयर ऑयल जो भी लगा हुआ है ना, वो उस पे आएगा भी, तो आपको आपका पिलो कवर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो ओल्ड है। तो आपको अफसोस भी नहीं होगा कि ये ख़राब हो गया है, और ना ही आपकी मेहनत बहुत लगने वाली है कि आपको फिर उसको बहुत साफ़ करना है। क्योंकि पुराने वाले पिलो कवर्स तो ऑलरेडी उनको हम रिजेक्ट ही करने वाले थे। अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से, तो हमें उतना अफसोस नहीं होगा और ना ही हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको क्लीन करने के लिए। तो जब भी आप बेड बनाते हैं ना, तो आप उसकी बेडशीट को बहुत अच्छे से आपको टाइटली एकदम इन करना है। और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको इसको इन जो है ना बिल्कुल टाइट करना है और अच्छे से इसको इन करना है, ताकि ये काफ़ी अच्छे से इन रहे अंदर तक। तो बस इसी तरीके से मैं इन कर लेती हूँ और अच्छे से टाइम देती हूँ। कुछ नहीं तो 10 मिनट तो इसमें जाते हैं मेरे। हर बेड की जो है ना अलग अलग शेप है, अलग अलग मैट्रेस है, तो थोड़ा सा टाइम जाता है, बट वो दिन भर की मेरी फुर्सत हो जाती है। तो इस तरीके से ना फिर मेरा काम आगे नहीं बढ़ता है और मुझे टाइम मिल जाता है और दूसरे कामों के लिए। अगर ये हम सिंपल तरीके से ना बेडशीट लगा देते हैं, उसको अच्छे से टाइटली इन नहीं करते, तो वो बच्चे खेलते हैं या कोई भी बैठता है ना, तो बार बार वो ख़राब होती रहती है और आप उसको सही करने में आपका बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने बेड को सही कर लिया है। अब बिल्कुल ये टाइट है, अब बच्चा खेले या कूदे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब रात में भी मुझे ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हम बेड तो झाड़ते ही हैं, तो बस एक बार मैं रात को ठीक कर लेती हूँ सोने से पहले। तो ये बेड हमारा बनकर रेडी हो गया है। एक बेड को मैंने सही करके आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से मैं सारे बेड घर के सही कर लेती हूँ, जिससे कि काफ़ी हद तक आपका घर टाइडी दिखने लगता है और आपके टाइम की भी बहुत सारी बचत हो जाती है। अब आपको दिन भर इस पर कोई भी एफर्ट डालने नहीं पड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से करिए, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम की सेविंग कर सकते हो और दूसरे कामों में भी अपना समय दे सकते हो पूरे दिन में। तो बस मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली थी कि मैं किस तरीके से अपना समय बचाती हूँ और दूसरे कामों के लिए, और पूरे दिन में घर के सारे काम करती भी हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना और कपड़े और क्लीनिंग सबके साथ। मैं कुछ डेकोरेट करने का और कुछ क्लीनिंग के भी अलग अलग से जो है ना काम करती रहती हूँ, जिससे कि घर साफ़ सुथरा दिखे और टाइडी दिखे। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि हम अपने घर को
साफ़ सुथरा दिखाने के लिए बहुत एफर्ट लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा, और उसमें हम थक जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम उसको करने में के लिए ना सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम इतने थक गए होते हैं कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थक गई मैं तो आज। अब नेक्स्ट टाइम आप करने से ना डरने लगोगे। तो आप ऐसे काम को मैनेज करो और ऐसे टाइम मैनेजमेंट बनाओ अपना कि आप थको भी ना और आपके काम भी डेली आराम से होते रहे। तो आप पहले किचन का सारा काम कंप्लीट कर लो। तो किचन में फिर आपको जब लंच वगैरह बनाना होगा तभी आप जाओगे। सुबह में जो भी नाश्ता वगैरह बनाया आपने उसको सही कर लिया और सारा किचन वगैरह के बर्तन वर्तन धो दीजिए, बिल्कुल उसकी क्लीनिंग करके वहाँ से निकलिए। और फिर आप अपना बेडरूम, अपनी ड्राइंग रूम और सारी जगह के सोफ़े वोफ़े जो भी हैं, सोफ़े बेड सबको सही कर लीजिए। उसके बाद अगर आप झाड़ू पोछा करते हो तो आप उसको कर लो। तो इससे जो है ना आपके ये सारे काम 2 से 2 घंटे में आराम से हो जाने, बहुत आराम से हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ मेड लगी हुई है क्लीनिंग के लिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए, तो आपका तो वो भी टाइम बचने वाला है। फिर उसके बाद आप जब नहा धो के निकलते हो तो उस टाइम पे ही सारे सबके कपड़े जो हैं इकट्ठा कर लीजिए एक जगह और उसको मशीन में लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा ना, अब मशीन में आपने कपड़े लगा दिए हैं तो फिर थोड़ा बहुत काम मशीन में कपड़े लगाने के बाद भी आप बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग कर सकते हो। नहाने से पहले भी आप बाथरूम क्लीन कर सकते हो और आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। मशीन वगैरह लगाती हूँ मैं तभी, और जब जो है ना मुझे कोई और काम करने होते हैं। अब जैसे ये मैं डेकोरेटिंग का काम कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर मशीन लगी हुई है और मेरी फुली ऑटोमेटिक है, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि मुझे बार बार उसमें खंगालने जाना है या यहाँ वहाँ पे स्पिन करने के लिए लगाने जाना है। मुझे बस एक बार लगा के छोड़ देना होता है और फिर जो है ना सारे कपड़े क्लीन हो जाते हैं। फिर मैं जाके उसको धूप में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मुझे पूरा टाइम मिल गया है और 28 मिनट लिया था मशीन ने, और उसी टाइम में मैंने ना बहुत सारे काम किए हैं। तो अब मैं आपको जो वीडियो में दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं डेकोरेटिंग आइटम थोड़े से जो मेरे निकल गए थे उन्हें वापस से मैं पेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर तो वो सारी चीज़ें ना उसी टाइम में मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा लंच भी बन चुका था और उसके बाद में मैंने कपड़े लगाए थे, क्योंकि अभी ना बहुत तेज़ धूप हो रही है तो कपड़ों में बहुत ज़्यादा धूप भी आ जाती है ना, तो कपड़ों के कलर ख़राब हो जाते। तो थोड़ा सा मैं शाम के टाइम ही ये सारे काम करती हूँ। सेकेंड आवर्स में बोल सकते हैं आप 2 बजे के बाद, क्योंकि मुझे हाथ से तो कपड़े धोने नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है ना मशीन से धोती हूँ। तो आप किसी भी टाइम धो सकते हैं और वो 1 से 1.5 घंटे में सूख भी जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे आज सही करनी थी। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये साफ़ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ना आप टाइम मैनेजमेंट अपना कर सकते हो और आपको जो भी काम करने हैं वो आप कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें जो है लगानी होती है ना, तो उसको भी एक अच्छे से क्लीन करना होता है। तो मैं वॉल को क्लीन कर रही हूँ और इसी बहाने देखिए हमारे आसपास की भी वॉल क्लीन हो जाती है। बहुत सारी डस्ट आके चिपक जाती है वॉल पर, जिसकी वजह से वॉल का कलर भी फेड पड़ने लगता है। तो उसको भी मैंने पोंछ दिया तो वो और साफ से और शाइन सा आ गया, उसका कलर बहुत काफ़ी ब्राइट सा आ गया था। और मैंने ये सारे डेकोरेटिंग आइटम खुद से बनाए हुए हैं अपने हाथ से। तो इसका वीडियो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप जाके इसको चेक कर सकते हो। मैंने अपने इस रूम का मेकओवर किया था, उस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें अब शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है। तो मैं अब जो है ना वेट लॉस करने वाली हूँ, और वो भी घर के खाने से, और बहुत इजी डाइट लेने वाली हूँ। और अगर आपको भी इस तरह की इजी डाइट लेनी है तो आप मेरे साथ बन सकते हैं वहाँ पर, और जाके मुझे वहाँ पर फॉलो करें। और मैं रोज़ मॉर्निंग में वहाँ पर स्टोरी शेयर करूँगी और डेली एक रेसिपी की जो है ना डाइट फूड की रेसिपी की कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पर आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर पाऊँ, और नहीं शेयर कर पाऊँगी तो मैं स्टोरी में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी चीज़ें शेयर करती हूँ और शॉर्ट्स वीडियो भी शेयर करती हूँ इसी तरीके के, जो मैं डेकोरेटिंग आइटम बनाती हूँ।
तो यहाँ पर ना और भी टाइम मेरे पास बचा हुआ था, और ये वाले जो फ़ोटोग्राफ्स हैं ना, ये बहुत टाइम से क्लीन नहीं हुए थे, काफ़ी ऊंचाई पर लगे हुए थे। तो मैंने इनको जो है ना क्लीन करने की सोची, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही थी, और बहुत अच्छे से इनको क्लीन किया। और इनको निकालने के बाद बैक साइड में इसके ना बहुत जाले वगैरह लगे हुए थे, तो मैंने वो भी क्लीन किए हैं कपड़े से ही बहुत अच्छे से। और उसके ऊपर जो है ना इतने सारे मतलब अजीब टाइप के कीड़े आ गए थे। वॉल ना काफ़ी सील रही थी, जिसकी वजह से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब से कीड़े आ गए थे, और मुझे पता ही नहीं था कि इसके पीछे इतनी सारी गंदगी है। तो हमेशा घर की चीज़ों को देखते रहें, और कभी भी उन्हें अवॉइड ना करें कि एक बार लगा दिया तो उसको भूल जाना है। नहीं, आपको उसको प्रॉपर केयर करनी है उसकी, तभी आपकी चीज़ें ना लंबे टाइम तक चलेंगी। और मैंने यहाँ पर क्लीनिंग का काम भी कर दिया थोड़ा थोड़ा जो भी था, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ी थी। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, और थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के वीडियोस लाती हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर।